परमात्मा को जो समर्पित हो जाता है वो अपनी सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, अपनी समस्त असफलताओं को और सफलताओं को परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है। ये समर्पण आवश्यक है जिंदगी के लिए, बिना समर्पण के जिंदगी नहीं चल सकती। ये याद रखिए, जब तक समर्पण का भाव है तभी तक आप योग युक्त हैं। योगी वही है जो समर्पित है। चाहे आप कर्म संन्यास का मार्ग पकड़ें या निष्काम कर्म का मार्ग पकड़ें, दोनों स्थितियों में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समर्पित कीजिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी मैं पर आधारित रहता है, अहम भाव में रहता है, वो कभी परमात्मा को समर्पित नहीं होता। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पण करता है, यानी अपनी हर अच्छी और बुरी चीज़ परमात्मा को ही दे देता है, वही सच्चे मायनों में समर्पित व्यक्ति है। तो समर्पित वही है, धार्मिक वही है जो सब कुछ दे दे, और अधार्मिक वही जो कहे कि मैं ही सब कुछ। कहते हैं जो लोग सिर्फ अहंकार में जीते हैं वो लोग कभी प्रसन्न भी नहीं रहते, और जो लोग विनम्रता के भाव में रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, फूल की तरह खिले हुए, कमल की तरह खिले हुए रहते हैं। दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस की, मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं, चाहते हैं कि डॉक्टर बने। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एक बच्चे का एंट्रेंस क्लियर हो गया, वो बहुत खुश है, सब आके बधाइयाँ देते हैं। तो बच्चे को बोलते हैं बहुत मेहनत करी, तो बच्चा भी कहता है हाँ मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत तपश्चर्या की है, मैंने अपने आप को साधा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं का भाव आ गया। दूसरा बच्चा जो क्लियर नहीं कर पाया, अब उसके माँ बाप उससे पूछते हैं क्या गलती हो गई, क्या गड़बड़ हो गई। अब वो कहता है मेहनत तो बहुत की थी पर मेरा समय ही खराब है, मेरा समय खराब है, भाग्य खराब है, भगवान ने साथ ही नहीं दिया, थोड़ा सा लक साथ दे जाता मैं भी पास हो जाता। अब आप ये देखिए दोनों के वर्डिंग्स को। एक कहता है जो सफलता प्राप्त कर गया वो कहता है कि मेरी वजह से सफलता मिली, मैंने बड़ी मेहनत करी। जो असफल हो गया उसने क्या किया, उसने कहा भाग्य ने साथ नहीं दिया, समय ने साथ नहीं दिया, यानी असफलता को परमात्मा को दे दिया। और जो सफल हो गया उसने सारी सक्सेस, सारी सफलता, उसका क्रेडिट स्वयं ले लिया। तो जो सक्सेसफुल हो जाता है वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, और जो थोड़ा सा भी फेल होता है वो भगवान के ऊपर सब कुछ डाल देता है। योगी ऐसे कभी नहीं करते, ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते। जो ज्ञानी है, जो योगी हैं, वो क्या करेंगे, वो सफलता हो या असफलता हो दोनों को प्रभु के चरणों में चढ़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर सूरत में मुझे समर्पित हो जाओ। जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक प्रसन्नता भी नहीं आती। कमल की तरह हम नहीं खिलते। चुन चुन कर संसार के लोग समर्पण करते हैं, अपनी सारी बुरी चीजें समर्पित करेंगे पर अच्छी नहीं। दान देने की बात भी जब आती है तो वो कपड़े दिए जाते हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं, वो आप दान दे देंगे। लेकिन अच्छी चीज अगर दान देनी पड़ जाए तो आपका मन नहीं मानता। तो यहाँ बात यह हो रही है कि आप अपनी हर चीज परमात्मा को जब समर्पित करते हैं तब आप सच में योगी कहलाते हैं। तो कमल की पत्ते की तरह ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, स्थिर, जहां है वहीं से ऊपर उठ के खिला हुआ। और जैसे पानी की बूंदें, जो ओस की बूंदें कमल के ऊपर गिरती हैं, कमल की पंखुड़ियों पर गिरती हैं, तो मोती की तरह चमकती हैं। वो उसे वेट नहीं करती, गीला नहीं करती, परंतु वो मोती की तरह वो ओस की बूंदें उन पत्तों से छलककर नीचे गिर जाती हैं और कमल अस्पर्शित रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है एक योगी का हाल जो परमात्मा की राह पर है। कर्म उसे लिप्त करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते, वो अस्पर्शित रह जाता है इस जगत में। और परमात्मा को जो समर्पित ऐसा व्यक्ति है वही समझिए सच्चे आनंद का हकदार है। यदि मीरा आनंद में झूम रही है,
सूरदास आनंद में है, भक्ति में है। यदि चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते हुए जा रहे हैं तो ये समझें कि वो समर्पित हैं, इसलिए वो आनंद उनके जीवन में आया है। बिना समर्पण के आनंद आ ही नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में भी समर्पित हो जाता है, उसको ही जीवन बनाता है, तभी वह उस प्रोफेशन का भी आनंद उठा पाता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, यदि आप उसमें पूर्ण रूप से, मन से, लगन से और उसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक उसका आनंद भी आप भोग नहीं पाते। ऊपरी रूप से जब आप काम करते हैं तो उसका आनंद नहीं मिलता। ऐसे ही परमात्मा की राह पर जो सक्सेस चाहते हैं, जो शांति आनंद चाहते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से डूबना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण के ना तो संसार की सफलता मिलती है, ना ही परमात्मा के जगत की। इसे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित जो है, जो हर चीज को समर्पित करके चलता है, वही व्यक्ति सही मायने में कर्म में लिप्त नहीं होता और कमल के पुष्प की तरह खिला हुआ रहता है।